उलझ जाते हैं। वहां अहम गौण होना चाहिए, आत्मीयता को प्रमुखता देनी चाहिए। और देखो अहंकार कैसा होता है। एक घर में एक भिखारी आया, बहू ने देखा, भिखारी से मना कर दिया यहां कुछ नहीं है। घर में भिखारी भीख मांगने के लिए आया, बहू ने उसे लौटा दिया, यहां कुछ नहीं है। पीछे काम भिखारी लौट गया, पीछे सास की नजर पड़ी, सास दरवाजे तक आई, भिखारी को आवाज दिया, भिखारी को आवाज दिया। भिखारी सोचा चलो सासू का हृदय पिघलेगा, कुछ तो देगी। बोला 3 दिन का भूखा, कुछ तो दे दो। बोले यहां कुछ नहीं है, आगे जाओ। यहां कुछ नहीं है, आगे जाओ। माँ जी मैं तो चला ही गया था, आपने क्यों बुलाया? बोले ये घर मेरा है, मालकिन मैं हूं, मना भी करूंगी तो मैं करूंगी, बहू कौन होती मना करने वाली? मना करूंगी तो मैं करूंगी। ये ईगो बहुत खतरनाक है, झगड़े का कारण। तीसरा कारण है आग्रह। किसी भी बात का आग्रह बना करके बैठ जाना, अड़ जाना। कोई बात हुई, बात को पकड़ लिए, अड़ गए। अब मैंने जो कहा वही होगा, कह दिया सो कह दिया। होता है कई बार जो आपस में तू मैं होती, वो क्यों होती? क्यों होती? आग्रह के कारण। एक दूसरे पर अपनी बातें थोपते हैं और उसमें अड़ जाते हैं, अडामेंट हो जाते हैं। संत कहते हैं जीवन का रस लेना है तो अडामेंट मत रहो, एडजस्टमेंट का नेचर बनाओ। तुम अपनी बात पर अड़ोगे, सामने वाला अपनी बात पर अड़ेगा, तो जो अड़ेगा वो लड़ेगा, आफत में पड़ेगा। अड़ना क्यों? एडजस्टमेंट करना सीखिए। आग्रह बड़ा भयानक होता है। कभी कभी कैसा आग्रह होता है, और बिना बात की बात का आग्रह होता है। ट्रेन चली जा रही थी, खिड़की के पास जो व्यक्ति बैठा था वो बार बार के खिड़की को बंद कर रहा था। बाजू वाला कह रहा था कि नहीं मुझे घुटन हो रही है, खिड़की खोलिए। ये बोला मुझे ठंड लग रही, खिड़की बंद करो। वो कहता मुझे घुटन हो रही, खिड़की खोलो। अब दोनों आपस में उलझ गए। एक कहे खोले, ये खोले, वो बंद करे, वो बंद करे, खोले। उलझ गए। तभी टीसी आया, टीसी के पास बात गई। बोला भैया क्यों उलझ है? मुझे ठंड लग रही है, खिड़की बंद नहीं करने दे रहा, मुझे घुटन हो रही है, सिगरेट की धुआं आ रहा है, मैं खिड़की खोलूंगा। टीसी ने खिड़की को देखा, कहा मूर्खों क्यों लड़ रहे हो, इस खिड़की में तो कांच ही नहीं है। जिस खिड़की में कांच नहीं है उस खिड़की के पीछे झगड़ रहे हो। कैसा आग्रह होता है? फिजूल की बातों का आग्रह कर करके लोग अनावश्यक बात का बतंगड़ बना देते हैं। ऐसी आग्रही वृत्ति से बाहर निकलिए, तब आप अपने जीवन में समरसता ला पाओगे। नहीं तो रोज स्टेशन फंसेगी। कई बार लोग उल्टी सीधी धारणा बना लेते हैं, और धारणा बनाने के बाद अपने आप अंदर कुचक्र चलता रहता है, खुद भुगतते हैं। क्यों आग्रह का भाव रखें? ये जितनी आग्रही प्रवृत्ति होगी उतनी तकलीफ होगी। देखो कभी कभी कैसा होता है, एक बस थी, कॉलेज पे आके खड़ी हुई, बहुत से लोग उस बस पे सवार हुए।
लड़के लड़कियां सब। एक हट्टा कट्ठा नौजवान जिसके पूरे मसल्स थे वो भी चढ़ा। कंडक्टर ने सबसे टिकट की बात की, सब ने टिकट दिखाई। इससे बोला मैं टिकट नहीं लेता, मुझे टिकट नहीं चाहिए। देखा ये थोड़ा बड़े मसल्स वाला आदमी है, बॉडी बिल्डर है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं। और इसने उसका टिकट के लिए बोला मुझे टिकट नहीं दिखाना, मेरे पास मुझे टिकट नहीं चाहिए। और वो सीधे जाके अपनी सीट पर बैठ गया। अब वो कंडक्टर तो अंदर ही अंदर, भाई आदमी तो ऊपर से चुप है लेकिन अंदर चल रहा है। सोचा इस आदमी से भी बात करना ठीक नहीं है, मैं इसकी बराबरी कर लूं तब इसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। वो जिम जाना शुरू किया अपनी मसल्स बनाने के लिए। जिम जाने लगा। वो आदमी रोज आए, वो लड़का रोज आए, रोज बैठे बिना टिकट बैठे और यात्रा करे, उसको देखे जले भुने पर गए। जब मौका आएगा तो देखेंगे। करीब 6 महीने में उसने अपनी मसल्स अच्छी बना ली, गठीला शरीर आ गया। और अगले ही दिन जब वो लड़का ऊपर चढ़ने को हुआ, आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। बोले क्यों नहीं चढ़ सकते, मैं तो रोज चढ़ता हूं। बोले नहीं टिकट दीजिए। बोले टिकट नहीं है, मैं टिकट क्यों दूंगा, मैं बिना टिकट के चढ़ूंगा। बोले आप नहीं चढ़ सकते। बोले मैं बिना टिकट के चढ़ूंगा। बोले क्यों, हम आपको चढ़ने नहीं देंगे। बोले हम तो चलेंगे, हम चढ़ सकते, आप मुझे रोक नहीं सकते। बोले क्यों। बोले मेरे पास तो बस का पास है। मेरे पास बस का पास है। 6 महीना उसके पीछे जिम जाता रहा हूं। पहले से ही अगर सोच लिया होता तो ये झंझट क्यों होती। आग्रह बड़ा खतरनाक है। मनुष्य को रुख अपना लचीला अपनाना चाहिए। अपनी बात को विनम्रता पूर्वक रखो, पर उसकी जिद मत करो। नहीं, जो मैं चाहूं वही होना है, वही होके रहेगा। तो वही कहानी होगी कि हम बेटे को डॉक्टर बनाएंगे तो एक कहेगी इंजीनियर बनाएंगे, दो का तलाक हो जाएगा। वो बेटे के पीछे जो पैदा नहीं हुआ है ना। चौथा कारण स्वार्थ। स्वार्थ, झगड़े के पीछे, जहां स्वार्थ आता है वहां झगड़ा होता है। स्वार्थ से की जड़ है ईर्ष्या, विद्वेष, घृणा। ये सब चीजें पनपती हैं, स्वार्थ बढ़ता है, लोग एक दूसरे से लड़ बैठते हैं। हम पूरे इतिहास को पलट करके देखें तो यही बातें हमें दिखाई पड़ेगी, है ना। रुचि भेद या चिंतन भेद, अहम, आग्रह और स्वार्थ। बचे कैसे, मुझे पूरी बात करनी है, तो बचने के 4 उपाय बता रहा हूं। नंबर 1, समग्रता का चिंतन। समग्रता का चिंतन, स्वस्थ चिंतन। अब देखिए, आप अपने दफ्तर से घर आए, आपकी मां ने आपकी धर्मपत्नी की शिकायत की। आपने मां की बात सुनी और सीधे जाकर अपनी धर्मपत्नी पर फायर हो गए। क्या हुआ, अनावश्यक झगड़ा। मां ने कहा, उसने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला, आपने उनकी बात सुनी और पत्नी से बिना कुछ पूछे समझे, सिचुएशन को जाने बिना आपने अपनी बात गलत तरीके से प्रस्तुत कर दी। आपने उन पर 4 आरोप लगा दिए। बोलो झगड़ा खड़ा होगा कि मिटेगा? तो क्या करना चाहिए? अगर इसकी जगह
माँ की बात शांति से सुन करके ठीक है मैं बात करता हूं, पर धीरे से जाओ, कमरे में बैठो, खुद को कूल करो, सामने वाले को कूल करो, फिर धीरे से पूछो क्या बात है, आज क्या हुआ, मम्मी से कोई बातचीत हो गई क्या? और फिर बात सुन करके तटस्थ भाव से समझ करके सामने वाले की गलती को समझते हुए उसे उसका एहसास कराएं और प्यार से उसकी पुनरावृत्ति न करने का सुझाव दें, तो परिणाम अच्छा आएगा कि जैसा अभी तक आप लोग करते आ रहे हैं उसका परिणाम अच्छा है। क्या हुआ? कौन सा रास्ता अपनाते हो, पहले वाला या बाद वाला? महाराज इतना पेशेंस कहां? कुछ लोगों की तो जो है ना AK-47 एकदम लोडेड ही रहती है, आया नहीं और फायर। दूसरी ओर उल्टा भी हो सकता है, आप आए, आपकी पत्नी ने आपकी मां के विषय में कुछ बोला, आप सीधे जाकर मां पर चढ़ बैठे। घर परिवार में रोज तो यही होता है ना, सास बहू में, ननद भरजाई में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, घर के बड़े बुजुर्गों को आज जो जैसा व्यवहार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अगर स्वस्थ चिंतन होगा तो ये झगड़ा कभी नहीं होगा। सास को बहू की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, बहू को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो बहू को चाहिए कि सास को पूरा बहुमान दे, विनय करे, सम्मान दे, मां जैसी दृष्टि से देखे, झगड़े खत्म। ये आपस के जितने भी चीजें हैं ये इसी अस्वस्थ या असमग्र चिंतन का परिणाम है। लोग एक दूसरे के उकसावे में आकर के अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और झगड़ा खड़ा कर देते हैं। समग्र चिंतन पूरे ठंडे, आप लोग बोलते हैं ना, ठंडे दिमाग से सोचकर प्रतिक्रिया करो। उतना धैर्य कहां, तो फिर भुगतो, हम क्या करें? एक दृष्टिकोण बनाए, मुझे आगे पीछे की स्थितियों को समझ करके ही अपनी राय जाहिर करनी चाहिए, तो कभी उल्टे परिणाम नहीं होंगे। अगर झगड़ा खड़ा होने की नौबत भी आ जाए तो आप अपनी कुशलता से उसे मिटाने में समर्थ हो जाओगे। वो दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। समझ गए? तो पहली बात, समग्रता का चिंतन या स्वस्थ चिंतन रखे, तटस्थ भाव से सबका मूल्यांकन करे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, घर परिवार को जज बन करके नहीं चला सकते। क्या बोल रहा हूं? जज बन करके घर नहीं चला सकते। घर परिवार को तो घर का अंग बन करके ही चलाया जा सकता है। जज का काम क्या है? पक्ष या विपक्ष के पक्ष में फैसला देना। जज के जजमेंट में एक ही घर में उजाला होता है ना? एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। जज जब भी जजमेंट करेगा एक को करेगा, एक के पक्ष में करेगा। पर घर परिवार में किसी एक का पक्ष लेना ठीक नहीं, वहां तो दोनों तरफ उजाला है। वहां जजमेंट नहीं, एडजस्टमेंट होना चाहिए।
वहां कॉम्प्रोमाइज की बात होनी चाहिए, कलह नहीं सुलह की बात होनी चाहिए। वहां डिसीजन नहीं डायरेक्शन मिलना चाहिए, तब घर परिवार अच्छे से चलता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो बड़े स्वस्थ चिंतन का धनी है। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी धर्मपत्नी और मां के बीच 36 का आंकड़ा, माने सास बहू में 36 का आंकड़ा। उस व्यक्ति ने एक दिन अपनी बात कही, उसके विवाह के लगभग 28-30 वर्ष हो गए। बोले महाराज क्या करूं, बहुत दुखी हूं, सास बहू में कभी पटी नहीं, दोनों का नेचर ऐसा है। मैं आता हूं तो एक तरफ मेरी मम्मी है, दूसरी तरफ मेरी पत्नी है, दोनों मुझे सुनाती है। तो हमने कहा तुम करते क्या? बोला महाराज मैंने देख लिया दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों को समझाने से कोई समझने को राजी नहीं। सबसे बड़ी विचित्रता है दोनों अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करती है। बोला शुरुआत में मैंने दोनों को समझाने की कोशिश की, फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ मतलब नहीं निकलेगा, तो मैंने तय कर लिया आता हूँ, पहले मम्मी के पास जाता हूँ, वो जितना बोलती है चुपचाप सुन लेता हूँ, फिर अपनी पत्नी के पास जाता हूँ, उसकी भी झेल लेता हूँ और वहीं बात वहीं निकाल देता हूँ, आगे बढ़ने ही नहीं देता। अब वो लोग भी बोलते हैं कि आप तो बस सुन के रह जाते हैं, आपकी तो आदत हो गई सुनने की, तो मैं भी धीरे से बोल देता हूँ, तुम लोगों की भी सुनाने की आदत है, मैं क्या करूँ, और इसी तरह जीने की आदत बना लो, आपस में उलझने से कोई फायदा नहीं। वो व्यक्ति अगर ऐसा रुख नहीं अपनाता तो परेशान हो जाता। किसको देखे, एक तरफ मां है एक तरफ पत्नी है, दोनों स्थितियां हैं। बड़ी मुश्किल होती है मनुष्य के साथ जब किसी एक को साथ को पसंद करे और एक को नापसंद करे। ध्यान रखना, जीवन में सच्चा आनंद किसी को पसंद और नापसंद करने से नहीं है, पसंद और नापसंदगी से ऊपर उठ जाने से। हमें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी चॉइस हो सकती है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारी कोई चॉइस नहीं। चॉइस चलेगी नहीं पर लाइक हमें करना होगा। आपने अपनी पत्नी को पसंद किया होगा, प्रायः सब पत्नी को पसंद करके ही लाते हैं, है ना। पत्नी पसंद करके लाए जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप भाई बहन पसंद के नहीं लाए जाते। वो तो जो हैं उन्हीं को पसंद करना पड़ता है। वहाँ कोई लाइकिंग है क्या? कोई एप्लीकेशन लगाया था हमें ये पत्नी में ये माँ बाप मिले, हमारे भाई बहन ये हो, ये कोई एप्लीकेशन थी क्या? क्या हुआ? यहां कोई चॉइस नहीं, पर उसके बाद भी स्वीकार है ना। पत्नी भले तुम पसंद करके लाए, लेकिन अब ये मुझे पसंद ये मुझे नापसंद, इससे ऊपर उठो। और ये स्वस्थ चिंतन के परिणाम स्वरूप ही संभव है। दूसरी बात, सकारात्मक सोच रखे, हर समस्या का समाधान। झगड़ा खड़ा होगा ही नहीं, क्यों झगड़े। एक युवक ने अपनी एक जीवन की बात बताई। शक्कर की दुकान थी, किराने की